सारे ऐसे लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, इनसे कौन बेस मोड़ लेगा। कांग्रेस के देखो सज्जन व्यक्ति है, बायाजी भी सज्जन व्यक्ति है, किसी को प्रतिक्रिया नहीं करते, किसी को बुला बुरा नहीं करते हैं। ये तो सब बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी में गाली खा सकते हैं, क्या कुछ भी कर सकते हैं। और आजकल कोई भी बाहर से आ जाते हैं और 10-15 दिन चुनाव लड़के और वापस भाग जाते हैं यहाँ से। जनता की कोई समाज करने वाला नहीं है, तो उनके वोट देना चाहिए जनता को। सर कामकाज तो देखो अगर यूं देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जेर घोलने का काम किया है बीजेपी ने ढंग से। जहर गोलियां किस ढंग से? मोटपाल जी देखो नया नया है, उनको तो एक बल्ली का बकरा बना दिया पार्टी ने। मोटपाल जी का कोई व्हाट्सएप नहीं है यहाँ पे, तो उनका तो कोई ऐसा नहीं है। मोटपाल जी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, उनका कोई जानते भी नहीं मोटपाल जी को। बहुत से लोग तो गाँव ही नहीं जानते मोटपाल जी यहाँ कौन है। मोटपाल जी लोग तो मोटपाल जी को देखने जाते हैं कि मोटपाल जी कौन है। मोरपाल जी को देखने जाते हैं कि भाई हाँ। ठीक है। कंवर लाज ने उन ठेकेदारों से 1-1 करोड़ रुपए लेके अभी तक वो महिंद्रा भी बंद है। और जो हॉस्पिटल का जो काम चल रहा है अंता में, उनसे भी 1 करोड़ रुपए ले लिए उन्होंने। हमारे जो ये जो रोड का ये जो ठेकेदार है, उनसे भी 1 करोड़ रुपए ले लिए। उनका तो काम ही एमएलए बनते हैं, लूट के और निकल ले। महारानी साहिबा है ना, मम्मी के नाम से बेटा चल रहा है, मम्मी के नाम से बेटा चल रहा है। बेटा को ये पता नहीं है कि मेरे 12 जिले में या मेरे 12 झालावाड़ में कितने गांव हैं, कौन कौन सी कौम रहती है। कभी 10वीं को 12वीं बताते हो, कभी 12वीं को 10वीं बताते हैं। नमस्कार, मैं सुल्तान और इस वक्त अंता की जनता के बीच में है और गांव है खजूरना कला। क्यों? और यहाँ पे कुछ भाई साहब साथ बैठे, मैं इधर से जा रहा था उनसे। चलो चुनावी चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि यहाँ के लोग इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान की नजरें अंता चुनाव पे हैं। तो भाई साहब सबसे पहले तो राम राम। राम राम साहब, राम राम। सर शुभ नाम है? नंदलाल नागर। अच्छा, तो नागर साहब क्या लाग रहे इस चुनाव ने, क्योंकि थे तो 2 साल पहले चुनाव में गया, फिर दोबारा चुनाव आ गयो, तो इस चुनाव ने के नजरिए से लोग चर्चा कर रहे हैं, के रसी को चुनाव भाई ये चुनाव जीतेंगे साहब 101% यहाँ से, बहुत बड़े अच्छे वोटों से जीतेंगे चुनाव। क्या समीकरण ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से लग रहा है कि भाई जी एक तरफा चुनाव जीतेंगे? समीकरण तो है, जो पहले विधायक रहा था यहाँ, लोगों ने बहकावे में आके वोट देते कंवर लाल जी को, उसने एक भी काम नहीं कराया यहाँ। गलत सा भी हुआ, उसने कुछ भी काम नहीं कराया यहाँ पे। जो भी आज तक काम किया है भाई जी ने करवाया है यहाँ। लेकिन एक ऑप्शन से बात करें तो बीजेपी तो चलो ठीक है, वो चले गए। अभी चर्चा और होती है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी मैदान में, तो उनका किस प्रकार के गांव में? नरेश मीणा जी को भाषा का वो क्या बोलना चाहे किसी के सामने, क्या भाषा ही बोलने सही नहीं आता नरेश जी को। कैसे लोग वोट देंगे? अभी एक वीडियो देखा मैंने, एक कार्यकर्ता को दे रहे थे वो, कैसे वोट देंगे? कल से विधायक बन जाएंगे तो पता नहीं वो कार्यकर्ता को पीटेंगे, कैसे वोट देंगे नरेश जी को? आप बात जैसे नागर की बात करें तो यहाँ मैंने कई लोगों से कहा कि नागर बहुतायत वोट बीजेपी को करते हैं, नहीं साहब, तो आपका क्या? यहाँ अंता विधानसभा में 40-60 का रेशा रहता है। 40% कांग्रेस को वोट मिलता है नागर समाज को। जैसे प्रमोद जन भाया की बात करें तो विकास कार्य की बात करते हैं, लगभग 25 साल से वो फील्ड में यहाँ पे हैं, तो कौन से ऐसे काम है जो लगता है कि हाँ ये काम है? सब ये रोडों को 1400 करोड़ रुपए का काम कराया, सड़कें पूरी, एक भी ऐसा काम नहीं जहाँ उनकी सड़कें नहीं बनाई उन्होंने। मेडिकल कॉलेज, अंता उप स्वास्थ्य केंद्र, सब उनका ही देना है यहाँ पे। और भाई साहब से बात इधर से बात करें। भाई साहब आपका नाम? सुरेंद्र नागर। अच्छा, तो सुरेंद्र जी क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्योंकि अभी चुनाव आप युवा हैं और युवा चुनाव को प्रभावित करते हैं, तो अभी आपका किस नजरिए से देख रहे हैं इस चुनाव को? ये चुनाव विकास के नाम पे होगा। भैया जी ने बहुत विकास करवाया है। गौशाला जो बड़ा बालाजी जो गौशाला खोल रखी है, जो अनाथ जानवर है उनको अच्छे इलाज होता है, जानवरों का बड़ा इलाज होता है। और धर्म के काम में मंदिर मस्जिद सब में खूब पैसे देते हैं। कोई नेता 10 रुपये नहीं देता, और सबका मंदिरों में विकास करवाते हैं। और गरीब बच्चों को जो 22 जोड़ों के सम्मेलन किए, तो आजकल अपने माँ बाप दूसरे भाई अपने भाई की लड़की की शादी में 10,000 भी नहीं देते, उन्होंने 3-3 लाख रुपए खर्च किए, वो तो इस तरीके से माने लेकिन अंता की जनता ने 2 महीने बाद में उनको चुनाव हरवा दिया। कि जातिगत मामला है, क्योंकि जाति आजकल एक दूसरे को सपोर्ट कर देती है और उनके समाज ज़्यादा नहीं है, तो सब समाज को उनके वोट देना चाहिए, सब समाज को मिलकर उनका भी साथ देना चाहिए। तो जैन समाज की मेरे हिसाब से कितने के वोट होंगे यहाँ पे? ये 200-250 वोट, लेकिन उनको जहाँ तक देखता 80,000 वोट मिले हैं, तो पूरे सर्व समाज के। सौर समाज की वोट मिल रही है, और सौर समाज को उनको वोट देना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा देना चाहिए, जितना हो सके उतना वोट देना चाहिए। क्योंकि जितना नेता मजबूत वोट रहेंगे उतना ज़्यादा मजबूत होगा नेता।
और आजकल कोई भी बाहर से आ जाते हैं और 10-15 दिन चुनाव लड़के और वापस भग जाते हैं यहाँ से। जनता की कोई समाज करने वाला नहीं है, तो उनके वोट देना चाहिए जनता को। मैं तो यही निवेदन करूँगा। कोई भी आता है, वैसे भी यहाँ पे स्थानीय उम्मीदवार तो कम ही नजर आते हैं, जैसे बाकी लगातार बाहर से पहले कंवर लाल जी आए, हाँ। जनता ने चुनाव जिता दिए, हम्म। 15-16 महीने एमएलए रहे, वो भग गए। उससे पहले प्रभुलाल जी आए प्रभु थे। लाल जी आए, हाँ। वो भग गए, वो भी यहाँ आए। तो चुनाव भगते ही बेचारे आपने जिताया तो ठीक 3-3.5 वोटों से, लेकिन आबादियाँ 35,000 वोटों से क्या करते हैं यहाँ पे? तो जनता का काम नहीं करेंगे तो और आएगी सही जनता, तो अभी भी और आएगी 40-50 हजार वोटों से और देगी भी जनता। इतना मार्जिन रहेगा? हाँ, भारी मार्जिन रहेगा। अंतर विधानसभा का नाम पूरे राजस्थान में गूंजेगा इस अच्छा। तो बाया जी का विकास कामकाज वो मायने रखेगा। हाँ, गरीब जनता से जुड़ा हुआ, गरीब जनता उनको बढ़िया मत देगी, अच्छा मत देगी। और बस सब उनसे बात करते हैं। बस सब क्या नाम है? जयप्रकाश सिंह नाम है साहब मेरा। अच्छा, तो गांव में किस प्रकार की चर्चा होती है? आप गांव में बात होते हैं वो? चर्चा तो देखो सर, गांव में तो ज़्यादातर गरीब आदमी एग्रीकल्चर वाले आदमी है और ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस का सपोर्टर है। कारण ये है कि भैया जी के घर का दरवाजा 24 घंटे खुला है। आदमी 100 काम में से 100 किसी के नहीं होते। अपन जानते किसी से भगवान से नहीं हुए तो वो तो आदमी इंसान है, लेकिन उनका दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है। आदमी जाओ, वो मिले नहीं मिले, वहाँ रजिस्टर रखा हुआ है, आप आपके कंप्लेंट लिखाओ कि मैं आया हूँ, मान सम्मान पूरा मिलता है, चाय पानी जो भी रहता है वहाँ पे सारा सपोर्ट मिलता है। दूसरी बात करते हो, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, यहाँ के बीजेपी विधायक भी रहे हैं, तो अब बीजेपी के हिसाब से 2 साल में क्या कैसा कामकाज आपको दिखा? सर कामकाज तो देखो, अगर यूं देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जेर घोलने का काम किया है बीजेपी ने ढंग से। जहर गोलियां किस ढंग से? एक तो जातिवाद ला दिया उन्होंने। हमने पहले चुनाव में यहाँ प्रत्यक्ष थे कंवर लाल जी मीणा, वो यहाँ से चुनाव भी जीते। उन्होंने इतना जातिवाद का ये घोल दिया, वो अगर कोई भी उनके सामने या कोई भी समस्या लेके जाता है तो सबसे पहले वो पूछते हैं कौन सी समाज का है। अच्छा। समाज के हिसाब से काम चला है यहाँ पे। मतलब यूं मान के चलो, एक एक आदमी को गांव से चुना है उन्होंने कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है। अगर उनके यहाँ कोई बीजेपी का सपोर्टर है गांव में कोई, अच्छा वो फोन करेगा कि ये बीजेपी का आदमी, इसने बीजेपी का वोट दिया, उसी का काम होगा बीजेपी में, बाकी उस दूसरे के बंदे का काम नहीं होगा। तो प्रमोद जैन भाई आपके हिसाब से ये इस हिसाब से नहीं बांटता? हाँ, वो तो सब यूं मान के चलो कि 36 कौम के आदमी है, 36 कौम का प्रत्याशी आदमी है। कोई भी समाज उनके पास जाए सारा काम मिलेगा आपको। संतुष्टि है, गरीब भावना है तो गरीब आदमी की सेवा, ये चीज है सर। अच्छा, आप तो जैसे शॉप चलाते हैं यहाँ पे, ये दुकान चलाते हैं, हाँ, तो लोग तो मीटिंग तो चलती रहती है शाम को, सुबह शाम लोग बात करते हैं, तो लोगों का किस ढंग से रुझान ज्यादा? सर अब की बार पहले तो क्या है, बहकावे में लोग आ गए कंवर लाल जी के। अब कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बहकावे में आए भैया जी का। सब लोग मन बना लिया लोगों ने, भैया जी को वोट करेंगे। नहीं, मैंने कई बार देखा, जैसे कोई नरेश को वोट देने वाला वो वोटर तो जोर जोर से बोलता है नरेश को दूंगा, नरेश को दूंगा। बाकी कांग्रेस का वोटर है या बीजेपी का वोटर है वो ज्यादा बोलता नहीं है। नहीं, वो बोलता नहीं। सारे ऐसे लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, इनसे कौन बेस मोड़ लेगा। कांग्रेस के देखो सज्जन व्यक्ति है, भैया जी भी सज्जन व्यक्ति है, किसी को प्रतिक्रिया नहीं करते, किसी को बुला बुरा नहीं करते हैं। ये तो सब बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी में गाली खा सकते हैं, क्या कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे बात करें तो जैसे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी सिंपल ही बताते हैं, मोरबाल सुमन की बात नहीं कि साधारण छवि के सीधे आदमी हैं, तो उनका भी कुछ है क्या वर्चस्व? लोग मोरपाल जी देखो नया नया है, उनको तो एक बल्ली का बकरा बना दिया पार्टी ने। मोरपाल जी का कोई वर्चस्व नहीं है यहाँ पे, तो उनका तो कोई ऐसा नहीं है। मोरपाल जी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, उनका कोई जानते भी नहीं मोरपाल जी को। बहुत से लोग तो गाँव ही नहीं जानते मोरपाल जी यहाँ कौन है। मोरपाल जी लोग तो मोरपाल जी को देखने जाते हैं कि मोरपाल जी कौन है। मोरपाल जी को देखने जाते हैं कि भाई हाँ। ठीक है, मोरपाल जी को देखने जाते हैं लोग तो। ये मोरपाल जी बीजेपी टिकट दिया दिया है। है। दूसरे बात करें जैसे सांसद महोदय लगातार आपके दुष्यंत सिंह लगातार बीजेपी से हैं, लगातार यहाँ से जीत भी रहे हैं। अभी जो इस कार्यकाल की बात करें तो किस प्रकार को सांसद कोटे से गांव में कोई काम हुआ है? सांसद साहब ने 5 बार सांसद होने के बाद में 1 रुपया का काम नहीं कराया यहाँ पे। पूरी पूरी जिला में 1 रुपया का काम नहीं हुआ कहीं सांसद साहब का। सांसद साहब आते हैं, जीत के चले जाते हैं, कोई संभाल नहीं लेते हैं किसी की। आपके गांव में सांसद कोटे से कोई काम नजर नहीं आता? 1% भी नहीं हुआ साहब कहीं भी, 1 रुपया का काम नहीं हुआ कहीं। वो केवल चुनाव के टाइम आते हैं, चुनाव के टाइम 1 महीना पूरा यहाँ देंगे 12 झाला वार्ड में, उसके बाद वो अभी चुनाव के टाइम ही आएंगे वो। फिर भी जनता है उनको वोट दे देती है, और कैसे क्या है?
महारानी साहिबा है ना, मम्मी के नाम से बेटा चल रहा है, मम्मी के नाम से बेटा चल रहा है। बेटा को ये पता नहीं है कि मेरे 12 जिले में या मेरी 12 झालावाड़ में कितने गांव हैं, कौन कौन सी कौम रहती है। कभी 10वीं को 12वीं बताते हो, कभी 12वीं को 10वीं बताते हैं। उनको यही समझ में नहीं है कि मैं 24 कौम के यहाँ हूँ, 12 में कृषि प्रधान देश है, कृषि के लिए कुछ करना चाहिए। उनको ये चीज़ से मतलब नहीं है। तो कभी आपके गांव में आए हैं जैसे चुनाव के अलावा? साहब हमने तो कम से कम उनको 4 साल से नहीं देखा। 4 साल से नहीं देखा। अभी तो अंता में, आज तो अंता में आए हुए थे हैं? हाँ, अब चुनाव आ गया, अब तो नजर आ जाएंगे साहब। वसुंधरा जी की बात करें तो उनकी छवि किस प्रकार की इस एरिया में? वो अच्छे नेता थे, बीजेपी में अच्छे लीडर थी, काम भी किया है उन्होंने, विकास भी किया है। इस टिकट की बात करें बीजेपी की तो ऐसे बोलते हैं कि उन्हीं के कहने से टिकट दी गई है, उनके पाले में डाली गई है, दी गई है। वो क्या है वो तो बाया जी जब देखो- पीडब्ल्यूडी मंत्री थे यहाँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब बाया जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे यहाँ, जब वसुंधरा के खुद क्षेत्र में बाया जी ने इतने रोडों को काम करवाए थे जो उनको भी मालूम नहीं इतने रोड का है। और जब अभी खनन विभाग में जब मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी वाले बोलते हैं कि गौशाला नहीं बनाया। हर गांव पंचायत में बाया जी ने गौशाला को नियुक्त करा रखी है। जो सरकार पलटी, इन लोगों ने उनको रुकवा दिया, बजट खत्म कर दिया उसको। अब कहाँ से हुए? बस इनको तो हिंदू मुस्लिम करना आता है और लड़ाना आता है, और इसके अलावा कुछ नहीं आता है। आप तो सारे, मुझे लगता है सारे हिंदू ही बैठे थे। क्या बोल रहे हो? अभी जो तुलसा लेटपुर का जो काम चल रहा है, वो 132 करोड़ वो बाया जी ने पास करवाए थे उनकी सरकार, सरकार में वो काम चल रहा है। हर महेंद्र पक्के हो रहे हैं अभी। तो कंवर लाल जी का भी तो कोई 2 साल का काम बताओ। कंवर लाल ने उन ठेकेदारों से 1-1 करोड़ रुपए लेके अभी तक वो महेंद्र भी बंद है। और जो हॉस्पिटल का जो काम चल रहा है अंता में, उनसे भी 1 करोड़ रुपए ले लिए उन्होंने। हमारे जो ये जो रोड का ये जो ठेकेदार है, उनसे भी 1 करोड़ रुपए ले ले। उनका तो काम ही एमएलए बनते हैं, लूट के और निकल ले। बीजेपी ने हर बार पैराशूट लेके आई है। वो तो आते हैं, लगा कि हार गए तो रवाना हो गए रात को, शाम को 5 बजे। अगर जीत गए तो उनको लग रहा है कमाई कहाँ से होगी, रेत कहाँ से निकलती है, कमाई कहाँ से होगी। वो पहले उन्हीं आदमियों को ढूंढते हैं जो कमाई के देंगे। कांग्रेस सरकार में तो 4000 रुपए ट्रॉली रेत मिलती थी। क्या कह रहे हो? कांग्रेस सरकार में तो 4000 रुपए ट्रॉली रेत मिलती थी। तो भाजपा वाले कहते थे कि रेत बहुत महंगी है, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद तो 8000 7000 रुपए ट्रॉली रेत मिल रही है। अब तो सस्ती होगी इनके हिसाब से रेत। तो बाकी वो 4000 कहाँ जा रहे हैं? वो विधायक की जेब में, और कहाँ जाएंगे? विधायक की जेब में जा रहे हैं। वो बाया जी ने कहा भी था उस टाइम कि भाई जो जो आरोप मेरे पे लगाए वो सारे के सारे अब झूठे पड़ गए। अब झूठे पड़ गए ना। 4000 की रेत 7000 की होगी, 8000 की होगी। तो उनको तो बाया जी की, वे तो कहते थे कि रेत पे डबल पैसे कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब कौन कमा रहा है? अभी तो जनता के सामने ना, तो कोई तो कमा रहा होगा उन पैसों को। बाया जी तो नहीं है ना, और विधायक तो वो कमा रहा है। तो इनके झूठे वादे, झूठी दुकानें बाज वालों की, और कुछ नहीं। तो वापस अंता की जनता बाया जी के साथ जा रही है। हाँ, बाया जी के साथ जा रही है एक तरफा। तो काफी दोस्त बाया हैं। जी को बोलते साहब ये रेत खा गया, बाटा खा गया। हाँ। अगर ऐसा होता हाँ। तो वो गृह मंत्री जी अमित शाह उनको सम्मानित क्यों करते साहब? सरकार में सम्मानित हुए हैं वो तो, क्यों करते हैं फिर ये? तो ये चुनावी सिर्फ ऐसा ही है, चुनावी ये तो केवल ये तो क्या है, चुनावी के लिए मुद्दा बना रखा है इन्होंने। इन्होंने मोदी जी आए, इन्होंने पर्ची मान के दे दी, बस उन्होंने बोल के निकल गए बस, और कुछ नहीं साहब। सही बात है। तो जबकि अगर बाया जी ने ऐसा कहा तो प्रूफ करके बताइए ना साहब। प्रूफ तो कुछ है नहीं है। इनके पास क्या प्रूफ है कि बाया जी ने रेत खाए बाटे खाए? अरे एक आदमी रेत बाटा कर सकता है साहब? है चुनावी मुद्दा, चुनावी मुद्दा बना रखा है। आदमी को रेत बाटा खाने से आदमी का पेट भर जाएगा? है जिस हिसाब से बताइए बजरी की ट्रॉली, ये सब जो रेट महंगी बता रहे थे, आज उससे डबल होगी रेट बता रहे हैं। जस्ट डबल रेट हो गई। तो आप देखो खजूरना कला में कुछ साथी बैठे थे, उनसे हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार का गांव में जो चुनावी माहौल है वो किस प्रकार का, यहाँ के लोग कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए या निर्दलीय प्रत्याशी उनके लिए क्या सोचते हैं, वो इन्होंने अपनी बात रखी। जुड़े रहिए, आगे नेक्स्ट जो अगले चुनावी चर्चा होगी उसमें आपके साथ एक और नई चर्चा लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।